गेमिंग के जरिए सारे लूप होल्स उसने किए। दूसरा एक मैं अहम बात बताना चाहता हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हो सकता है रशिया ने पहले से उन पे साइबर अटैक किया हो, कंप्लीटली न्यूट्रल कर दिया उनके रडार्स वगैरह, बिकॉज दोनों कंट्रीज के अंदर इंफॉर्मेशन लीक होना बहुत आसान है, खासकर यूक्रेन से रशिया में जाना। तीसरी बात देखिए, एक बात तो है कि पूरा यूक्रेन जो है, यूक्रेनियन फोर्सेज जो है वो अपने ईस्टर्न, मतलब हमेशा पिछले 5-6 साल से लुहांस और डोनेट्स में थी, उन्होंने कभी इसको सीरियस लिया ही नहीं। और रशिया अगर अटैक करेगा तो तीनों डायरेक्शन से नेचुरल है। अगर कीव का आप देखें तो मैं जैसे कह रहा था, बेलोरशिया से अगर आप देखें, गुमेज बॉर्डर से अगर आप आए साउथ में, तो स्टेट वे आप 250 किलोमीटर में आप कीव पे हैं। अगर आप कुर्क से स्टार्ट करें और सुमी होते हुए अगर आप कीव पे आए तो भी आप 250-270 किलोमीटर है। फारदेस्ट तो आप ईस्ट में हैं। तो तीनों डायरेक्शन से जो डिवीजन की है यूक्रेनियन फोर्सेस की, वो उनकी और भी एक और अहम बात है। जनरल साहब 1 मिनट रोकूंगी आपको, क्योंकि इस समय जो पोलैंड के एनवॉय हैं भारत में, एम्बेसडर एडम बुराकोस्की हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आप हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते हैं सर, तो मैं थोड़ा जी, तो थोड़ी हिंदी में मैं आपकी इस समय इस बात पे, क्योंकि रीजनल जो पीस है वो भी डिस्टर्ब होती है, आप लोग बिल्कुल बगल के देश हैं वहां पर, इस सिचुएशन को कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या चिंता है, क्या कंसर्न्स हैं आपकी? तो 2 देश हैं, एक देश यूक्रेन तो शांति प्रिय देश है, और दूसरा देश रूस तो बहुत अग्रेसिव है, और ये अग्रेशन पूरा सैनिक अग्रेशन, सेना का अग्रेशन था। और पोलैंड तो शांति के लिए है और अग्रेशन के खिलाफ, और इसलिए पोलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कंडेम करते हैं ये रूस अग्रेशन। और हम उक्रेन के साथ हैं, और उक्रेन तो हमारा दोस्त है, और पूरा यूरोपियन यूनियन बड़े सैंक्शन इंट्रोड्यूस करेगा। सर, किसी तरीके से आपका देश किसी सैन्य कार्रवाई यानी मिलिट्री इंटरवेंशन के बारे में सोच रहा है? नहीं, लेकिन क्या मैं भी बोलूंगा कि भी बेलारूस वो दूसरा देश है जो रूस के साथ यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन किया, और इसलिए ये वो सैंक्शन तो दोनों देशों के खिलाफ होंगे, मतलब लोगों और प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ जो ये फैसला किया ये अग्रेशन करने के लिए। और अभी तो रूस बहुत बड़ा खतरा है शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए, और इस फैसले की वजह से तो रूस इंटरनेशनल कम्युनिटी के बाहर है अभी। यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इंडिया से अपील की और प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील की कि उनके रिश्ते अच्छे हैं रशिया के साथ और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, बात करनी चाहिए रशिया से। आपको लगता है कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए पीस के लिए? भारत और रूस के रिश्ते ऐसा आपने कहा बहुत अच्छे हैं, और शायद मोदी जी पुतिन के साथ बात करेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या इस बात से क्या होगा। तो हम इंतजार करते हैं
क्या क्या होगा। अभी तो यूक्रेन, हम पोलैंड तो यूक्रेन के लिए मदद दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।